नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति हमेशा से तेज और आरोप प्रत्यारोप से भरी रही है। सत्ता और विपक्ष के बीच का संघर्ष यहां न केवल सड़क पर बल्कि बयानों के माध्यम से भी चरम पर पहुंच जाता है। हाल के दिनों में आरजेडी के जरिए 19 अगस्त को प्रस्तावित राजभवन मार्च ने एक बार फिर से राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इनके नेतृत्व में होने वाले इस मार्च पर सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने भी तीखा हमला बोला है, जबकि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति के बदलते स्वरूप की बात कही है। जेनजी की पीढ़ी के उदय और शराबबंदी की असफलता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने चर्चा को और ज्यादा गर्मा दिया है। ये पूरा मामला बिहार की वर्तमान राजनीति की जटिलताओं और चुनौतियों को भी कहीं ना कहीं सामने लाता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। पटना में आरजेडी ने हालिया छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया। इस प्रस्तावित मार्च पर एनडीए के नेताओं ने गुरुवार को तीखी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव को संयोग का नेता प्रतिपक्ष करार दिया। एक समय था जब जेल से बाहर आने के बाद दिवंगत सांसद और सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा था। तब शहाबुद्दीन ने कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेता लालू प्रसाद यादव। अब शहाबुद्दीन के स्टाइल में ही एनडीए के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को संयोग का नेता प्रतिपक्ष करार दिया है। अब बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो संयोग से विपक्ष के नेता बने हैं। अगर बिहार की जनता ने उनकी पार्टी की सीटों की संख्या एक भी कम कर दी होती तो शायद उन्हें विपक्ष का नेता नहीं कहा जाता या नेता का सम्मान भी नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि लोक भवन तक मार्च करके इसके बजाय उन्हें सरकार को इन्होंने सलाह दी कि उसे क्या करना चाहिए। सरकार ने हर बात को ध्यान से रखा है और समझा है और मार्च करने वाले छात्रों की चिंताओं को भी सुना है और समझा भी है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उनकी जांच भी चल रही है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई और। जांच के बाद ना कोई बचेगा और ना ही कोई छोड़ा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का इन्हें याद आ गया। महीना भर यूरोप में थे, ठंडी हवा पुकारे थे, फिर पता लगा कहीं गए। बिहार के लोगों ने इनका सुपड़ा तक साफ कर दिया। छात्र आंदोलन के हित में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बांकीपुर में भी इनकी जमानत जब्त हो गई। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी और युवाओं को नकारात्मकता से बाहर निकालने की अब जरूरत है। वो जागते हैं और फिर अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है और कार्रवाई भी हो चुकी है। सरकार को छात्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है। अब उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने आरजेडी के 19 अगस्त के राजभवन मार्ग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जेनजी और अल्फा के आने से राजनीति का स्वरूप बदल गया है। लोगों का राजनीतिक दलों से भरोसा भी उठ गया है, सिवाय शायद 1-2% नेताओं के। आने वाले समय में ये देखना पसंद नहीं करते आज के युवा। बिहार भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहता। इसके साथ ही पप्पू यादव ने आगे कहा कि अगर तेजस्वी यादव कुछ सीखना चाहते हैं तो उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखना चाहिए, लेकिन सीखने की कोई इच्छा नहीं है। वो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में ही रहना चाहते हैं। इसलिए लोग अब राजनीतिक एजेंडे को स्वीकार नहीं करेंगे और राजनीतिक एजेंडे का आम लोगों से कोई लेना देना अब नहीं रह जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों, खासकर छोटे दलों की दुकानें खत्म होने अब जा रही हैं। इसके साथ ही बिहार में शराबबंदी पर NCAER की स्टडी के बारे में भी पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में असल में क्या सफल हुआ है। शराबबंदी फेल हो गई है, ड्रग्स हर घर तक पहुंच गए हैं और अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा लगता है कि सिर्फ नेता और अधिकारी ही खुद को बचा पा रहे हैं। आम आदमी भगवान भरोसे है, गरीबी चरम पर है।
इसके साथ ही सांसद ने कहा कि सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। जिस चीज की कीमत 1,000 रुपए है उसका बिल 15,000 रुपए बनाया जा रहा है। नगर निगमों में भी भ्रष्टाचार है। अस्पतालों से लेकर नगर निगमों तक अरबों खरबों रुपए लुटाए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि शराबबंदी कभी सफल नहीं रही है। शराबबंदी के तरीकों को बदलने की जरूरत थी और उसका मूल्यांकन किया जाना था। 20-25 सालों में सरकार ने कोई मूल्यांकन नहीं किया। अब शराबबंदी के चलते आर्थिक रूप से नुकसान राज्य को भी हुआ है और ड्रग्स भी हर घर तक कहीं ना कहीं पहुंचता नजर आ रहा है। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के रांची छात्र आंदोलन में शामिल होने की घोषणा पर पप्पू यादव ने कहा कि रघुवर दास और बीजेपी का अब कोई भविष्य ही नहीं बचा। उन पर और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। सबसे पहले उन्हें इन मुद्दों पर बीजेपी के अंदर ही विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही लड़ाई चल रही है। रघुवर दास की अब कोई खास आधार यहाँ पर नहीं बचा है। अब सबसे पहले उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि झारखंड की जनता से क्या क्या लूटा गया है। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी सरकार के समय कितने ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब ये बयान बिहार की राजनीति में मौजूदा माहौल को भी दिखाती है। आरजेडी का राजभवन मार्च छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में है। सरकार का कहना है कि उन्होंने छात्रों की चिंताओं को समझा है और कार्रवाई भी की है। वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा आरोप एनडीए लगा रहा है। पप्पू यादव का तेजस्वी पर हमला उनके बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दूरी को भी कहीं ना कहीं सामने लाती है। इसके साथ ही पप्पू यादव अक्सर आरजेडी और खासकर तेजस्वी यादव की आलोचना करने से कभी नहीं चूकते और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। जेनजी और अल्फा पीढ़ी के उदय की बात भी पप्पू यादव ने उठाई। युवा मतदाता अब पारंपरिक राजनीतिक एजेंडे से खुश नहीं है। वो रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी है और उनकी अपेक्षाएं भी समय समय पर बदलती हैं। राजनीतिक दल अगर इन उम्मीदों को समझकर काम नहीं करेंगे तो उनका आधार लगातार कमजोर पड़ता जाएगा। इसके साथ ही पप्पू यादव का कहना है कि लगभग 99 से ज्यादा प्रतिशत नेता के भविष्य के बारे में वो नहीं सोचते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में, जिससे जनता का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। इसके साथ ही शराबबंदी का मुद्दा बिहार में लंबे समय से सुर्खियों में है। नीतीश कुमार सरकार ने इसे लागू किया था, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। ड्रग्स का प्रसार भी बढ़ रहा है और अवैध शराब का कारोबार भी लगातार फलता फूलता जा रहा है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने NCAER की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि शराबबंदी फेल हो गई है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को इसके तरीके का कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही 20 से 25 सालों में ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार के आरोप भी गंभीर है। 1,000 रुपए की चीज का बिल 15,000 रुपए तक का बनाया जा रहा है। आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का मुद्दा है। अस्पतालों और नगर निगमों में हुए कथित घोटाले जनता के बीच अब नाराजगी पैदा करते हैं। इसके साथ ही एनडीए के नेताओं का तेजस्वी यादव पर संयोग का नेता प्रतिपक्ष कहना उनकी चुनावी प्रदर्शन को भी दिखाता है। आरजेडी को पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें मिली थी। अगर एक सीट कम मिलती तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बन पाते। ये तंज शहाबुद्दीन के पुराने बयान की याद दिलाता है। सरावगी का यूरोप यात्रा का जिक्र तेजस्वी की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाने का प्रयास है। छात्र आंदोलन के दौरान तेजस्वी विदेश में थे, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 19 अगस्त का प्रस्तावित मार्च राजनीतिक समीकरणों को और ज्यादा तेज कर सकता है। एनडीए इसे राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास बता रही है तो आरजेडी इसे छात्रों के हित में कदम बता रही है। अब पप्पू यादव का तीसरा पक्ष दोनों को आलोचनाओं का सामना करना है। बिहार की जनता इन बयानों और कार्यक्रमों को ध्यान से देख रही है। आखिर में मतदाता ही फैसला करेंगे कि कौन सा एजेंडा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। जेनजी और अल्फा पीढ़ी नई उम्मीद लेकर सामने आई है। नेताओं को इन बदलावों को समझना होगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर हो रहे हमलों और पप्पू यादव की सलाह से यह भी साफ हो जाता है कि बिहार की राजनीति में नई बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है।
राजभवन मार्च इस बहस को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। साथ ही सरकार और विपक्ष दोनों को युवाओं की आवाज सुननी होगी, तभी वो लंबे समय तक प्रासंगिक रह सकेंगे। बिहार का भविष्य इन्हीं मुद्दों पर टिका है और राजनीतिक दल अगर इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो जनता का समर्थन मिलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।